hundreds of students scored 97 plus in their board. कोचिंग में जाना है बिल्कुल पीडीएफ जिनकी वजह से तुम्हारी 10th की जर्नी लाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगी। 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो हेलो मेरी जान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम विका, करंटली सीबीएसई 12th रीडर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई शुड टेल दिस फॉर लाइक इन्फिनिटी टाइम्स दैट आई स्कोर्ड 98.4 in 10th, 93 in 11th. Not a flex, just informing you that hundreds of students scored 97 plus in their boards with my tips and tricks and especially the notes that you will get by the end of this video. So video को end तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। And without any further ado, ज़्यादा बक नहीं करेंगे। Let's start this video. Subscribe करना बिल्कुल मत भूलना and friends के साथ share कर दिए। First thing, we have common doubts. Coaching जाना चाहिए नहीं? I did not go to any coaching at all. I'll repeat it. किसी कोचिंग में नहीं जाती थी 10th और 11th में, अभी जाती हूँ। सो स्टॉप पॉइंटिंग आउट कि अभी आप कोचिंग जाने लग गए, सो इट्स समहाउ कोरिलेटेड विद यू इन 10th and 11th टू। बेसिकली कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, नीदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर कोई बैचेस की नीड होगी, आई विल इन्फॉर्म यू बिकॉज I have seen and experienced all of these batches, books. मेरे पास इतना बड़ा बंडल था बुक्स का 10th के रिफ्रेशर्स का, बिकॉज पता ही नहीं था कौन सी खरीदनी है। बट डोंट वरी, आपके पास मैं हूँ। आई विल गाइड यू which one to buy and which one to avoid. ठीक है, कोचिंग नहीं जाना है बिल्कुल भी। एंड अगर कोचिंग जा रहे हो, टाइम कैसे बचाना है, I'll tell you. Don't worry, by the end of this video I'll inform you. Second, which is PYQs. अब I will suggest you अभी से PYQs करना स्टार्ट कर दो। चैप्टर वाइज बुक ले लो, कोई अच्छी सी PYQs की, आइदर एजुकार्ट हो, सवाला रिहान, जो भी आपको अवेलेबल है। आई वुड पर्सनली रिकमेंड एजुकार्ट, क्योंकि मैंने यूज करी थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। बट 10th में आई यूज एजुकार्ट फॉर इंग्लिश। ऑल दीज रिसोर्सेज एंड PYQs के लिए यू कैन एंटायरली डिपेंड ऑन द इंटरनेट। लाइक फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी मैं, टेंशन मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ स्टडीज एक साइट है जहाँ पे आपको सारे PYQs along with solutions and sample question papers अवेलेबल होंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, it will be in the description, you can check that out. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो कर देना। ठीक है, ओके। द थर्ड थिंग व्हिच इज अबाउट योर क्वेश्चन बैंक। अब देखो, बहुत ज्यादा डाउट आता है कि क्वेश्चन बैंक कब करना चाहिए। पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद, टॉपिक हो जाए उसके बाद, या सिलेबस हो जाए उसके बाद, एंड डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। देखो, बेसिकली पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। डू नॉट फॉरगेट योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, डू नॉट फॉरगेट द एक्टिविटीज, डू नॉट फॉरगेट जहां भी एक प्रोटिप बता दी जहाँ पे बिकॉज और दिस इज द रीजन ऑफ, दैट इज, ये सारे ऐसे सिमिलर वर्ड्स लिखे हैं ना, वहां से असर्शन रीजन फॉर्म होता है। स्पेशली फिजिक्स के लिए वो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी तो बढ़ती ही जा रही है। तो अपनी एनसीईआरटी को एकदम फोकस करके चलना। एंड यस, रिफ्रेशर चाहिए होगी क्योंकि कॉम्पिटेंसी का लेवल बढ़ रहा है। इवन इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ अ रूमर और मे बी ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम सीबीएसई कि अभी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल बढ़ सकता है, द परसेंटेज कैन इंक्रीज। तो अभी तो 50% है, मे बी इट कैन बी 80। सो बेटर आप अभी से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। 10th बिल्कुल चिल होती है, एकदम आराम से कट जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे चिल ही करते रहोगे पूरे सालों, फिर रात को एक दिन पहले सर्च करोगे हाउ टू स्कोर 99 इन वन डे वन नाइट, ऐसा। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है, एंजॉय करना नहीं भूलना है। नाउ वी हैव हाउ टू स्टार्ट। अब देखो, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हाउ शुड आई स्टार्ट। मई अप्रैल जो भी अभी महीने थे, किसी का अप्रैल वेस्ट हो गया, किसी का पूरे 2-3 महीने वेस्ट हो गए हैं, then don't worry, I'll help you out with that. First of all, जाओ कोई भी कॉपी या कोई भी पेजेस लेके आ जाओ along with 2 colored pens. उसके बाद में start segregating your syllabus. Basically, first of all, कौन से टॉपिक्स करने हैं। Either write जो सारे टॉपिक्स आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं या फिर PTs में आने वाले हैं अभी, या फिर जो ओवरऑल सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग। अगर आप जल्दी कवर करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। आई वुड से नवंबर तक हो जाए, बेस्ट होगा। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 99-100 दिन। मेरा खुद का दिसंबर के एंड तक हुआ था, लाइक दिसंबर के एंड की विंटर हॉलिडेज में भी मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, जनवरी तक खत्म हुआ था। नाउ व्हेन आई से दिस, आई डू नॉट मीन कि मैंने 0 से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली आई स्टडीड द एंटायर ईयर, लेकिन मैंने PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पीरियड में स्टार्ट करी थी। ठीक है, नाउ वेयर वाज आई सेग्रीगेटिंग योर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके टॉपिक्स रह चुके हैं, ठीक है, जो कवर करने हैं। सेकेंडली, द कैटेगरी दैट इज, जो आपको थोड़े बहुत आते हैं बट यू आर नॉट वेरी श्योर और कॉन्फिडेंट ऑफ दोस टॉपिक्स। लाइक कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते, वो वाला सीन है, देन सेग्रीगेटेड देयर। एंड द लास्ट वन व्हिच इज योर वीकेस्ट टॉपिक्स, जो भी आपको लगता है कि इसको देख के माथा खराब हो जाता है, तो मेरी जान उसको यहाँ पे लिख लेना। एंड आफ्टर दिस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना टाइम बचा है आपकी समर हॉलिडेज में? 10-15 दिन जितने भी है, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, डिस्ट्रीब्यूट करो कि 2 दिन इस चैप्टर को देने, 2 दिन इस चैप्टर को देने हैं। नाउ हाउ टू स्टडी, लाइक ठीक है, टाइम तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब क्या करना है। नाउ यू हैव योर वन शॉट। अब देखो, यू कैन वॉच प्रशांत सर की वीडियोज, दिग्राज सर की वीडियोज, awesome content on YouTube. Like I cannot even appreciate in words. इतना अच्छा content. ऋतिक सर से पढ़ सकते हो, और इतनी समृद्धि मैम है, इतने सारे अच्छे टीचर्स हैं, तो सबका फ्री कंटेंट यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट। उससे पढ़ो, ChatGPT से क्वेश्चंस निकालो, टफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस निकालो। नाउ आई टेल यू अ फ्यू PDF जिनकी वजह से तुम्हारे 10th की जर्नी लाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगी। तुम इनसे पढ़ के चले जाओ, यू विल डेफिनेटली स्कोर 100 on 100। इवन जो
टॉप रैंकर्स है, टॉप 5 रैंकर्स जिनकी 99.8%, 99.6% इतनी हाई परसेंटेजेस हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंड करी है, विच आर बेसिकली माई नोट्स। नाउ लुक, ऑब्वियसली आई एम नॉट बोस्टिंग, बहुत हेल्पफुल है, मैंने बहुत मेहनत करके PW, नेक्स्ट टॉपर, जितने भी मेरे को ऑनलाइन फ्री नोट्स मिले दूसरी वेबसाइट से, सक्सेस CDS एंड माई CBSE, ChatGPT, एजुकाट, ओसवाल, सब कंबाइन करके मैंने परफेक्ट नोट्स बनाए हैं हर चैप्टर के। अब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देम। ऑल्सो यू विल गेट ऑल दीज इन द डिस्क्रिप्शन, तो चेक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अब तक नहीं किया है तो कर ही देना, ठीक है। Now, if you have reached this point of the video, then comment below your dream score, that I will score 99% in class 10, I will score 95% class 10, and definitely the universe will help you manifest. मैं यहाँ proof दिखा दूंगी, ये मेरा विजन बोर्ड था इस साल का, एंड राइट नाउ वी आर एट 58K सब्सक्राइबर्स, सो यस इट डेफिनेटली वर्क्स, ठीक है। नाउ वी हैव द टीचर्स। अब देखो टीचर स्पेसिफिकली बात करते हैं, मैथ्स के लिए शोभित सर है, ऋतिक सर है, साइंस के लिए प्रशांत सर है, समृद्धि मैम है, SST दिगराज सर, दी OG, उनके अलावा किसी और से समझ आता है देन आप उनसे समझ सकते हो। रैपिड रिविजन करना है, NCERT रीड करनी है, लेक्चर देखना है, वापस NCERT रीड करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं, एंड फिर बस परफेक्ट रहता है आपकी। इंग्लिश या हिंदी के लिए स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी एंड डेली, लाइक आई वुड रिकमेंड कि आइदर लर्न न्यू वर्ड्स, जिससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, एंड यू कैन वॉच एनिमेटेड वीडियोस इंग्लिश के लिए, जो भी एनिमेटेड वीडियोस आपका अवेलेबल है, बस समझ आना चाहिए। ऑथर के नाम अभी से रटना स्टार्ट कर दो अगर याद नहीं हो रहा है, जस्ट मार्क इट अप, बहुत हेल्पफुल है। बाद में जाके जब यू राइट इट इन दी आंसर्स ना, आई विल टेल यू मेथड जो ऐसे इंप्रेस कर देते हैं टीचर्स को, तो डोंट वरी, आई विल टेल यू ऑल दोज। तो आपको ये ऑथर के नाम भी याद रखना है, अलॉन्ग विद सेंट्रल थीम्स, थीम ऑफ द चैप्टर, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, रट लेना वहां से, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग रट लेना बिकॉज समझ के पढ़ना इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आपको तो एक दिन में टॉप करना है, जस्ट किडिंग, याद कर लेना जैसे भी, वॉट एवर वे सूट्स यू, ठीक है। ये सारा हटा देना, क्या ज्ञान दे रही हूँ, एक आध दिन कोचिंग और चली पर मर जाऊंगी अब मैं, ठीक है। नाउ वी हैव कोचिंग, हटाओ। नाउ मैनेजिंग स्कूल एंड कोचिंग। अब देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल आपको जाना ही है, मेंटेन करनी है, अटेंडेंस जरूरी है। सेकंड, कोचिंग ऑप्शनल है, आई वुड रिकमेंड बेटर है ऑनलाइन बैच ले लो, बैच नहीं लोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, आपके फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है, गूगल पे इतना फ्री कंटेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी ने 10th को हवा तो बनाए रखा है कि 10th है, तो बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज ये है कि इतना सारा फ्री कंटेंट है, मैंने इन्हीं सबको यूज करके अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। बेसिकली शेड्यूल है कि तुम्हें ही टाइम निकालना पड़ेगा, आइदर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और वापस आके, और व्हेन यू वेक अप, व्हेनेवर यू फील कि हाँ इस टाइम पे मैं पढ़ सकता हूँ, समय आपको ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनलाइज कर नहीं पाऊंगी ना मैं। 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, 2 से 3 तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो लास्टली हैव आंसर प्रेजेंटेशन, अभी से आंसर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, एंड व्हेन आई मीन आंसर प्रेजेंटेशन, मेरा मतलब ये नहीं है कि अच्छी राइटिंग ही जरूरी है, आपकी राइटिंग समझ आती है बस, दैट्स फाइन। उसके अलावा आंसर प्रेजेंटेशन का इतना फायदा होता है, पीपल डोंट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस। आपको टॉपिक नहीं आता, आप कुछ सुंदर सा लिख के आओ, रेलेवेंट है, जो आपको मार्क्स मिलेंगे। 10th में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, एंड प्रोबेबली आपका OSM आ जाएगा, तो यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन अ ग्रेट वे, क्योंकि OSM का बवाल तो आपको ऑलरेडी पता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो तो ये जरूर जान लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारे आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना, इन साइंस एंड SST पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। इंग्लिश हिंदी ऑब्वियसली पैराग्राफ लिखने हैं, इंग्लिश हिंदी में आंसर की बिगिनिंग ऑथर के नाम से करना, कि द पोएट सो एंड सो ऑफ द चैप्टर XYZ tries to explain the fact, or you can say it revolves around the story, or it encapsulates the essence, ऐसे fancy words use करने हैं। Now I guess इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने बताया है, तो almost everyone knows it by now। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, you'll get in the description। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस पॉइंट पे आ गए हो वीडियो के, तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। अंडरलाइन करने हैं सारे कीवर्ड, सेक्शन भी बोल्ड करके। नाउ फाइनली मेरे मार्क्स कितने आए थे इन PTs एंड हाफ ईयरली। सो देखो अराउंड 90 वाज माय परसेंटेज इन PT1, आई गेस 87 या 90 के आसपास थी PT1 में, एग्जैक्ट हो सकता है नंबर्स ऊपर नीचे हो गए हों, लेकिन इसी के अराउंड ही था, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। PT3 के भी इतने ही थे, हाफ ईयरली के इट वाज 93, एंड देयर इज अ रूल काइंड ऑफ व्हिच वर्क्स अ लॉट। हाफ ईयरली के परसेंटेज में 5 ऐड करो, दैट इज योर फाइनल की परसेंटेज। मेरे 93 थे, अब मेरे 98 आए, तो I guess that's how it works. So that was it about this video. I guess I have told you everything by now. हाँ, प्री बोर्ड्स के मार्क्स बहुत कंफ्यूजन होते हैं। प्री बोर्ड्स में मेरे 85, 87 कुछ आए थे प्री बोर्ड्स 1 में, एंड दूसरे वालों में 90, 92 कुछ थे, आई गेस 80s में थे फर्स्ट वाले में, को तो इतना पता है, ठीक है। सो बेसिकली स्कूल मार्क्स डोंट मैटर, अपने टीचर्स से अच्छे रिलेशंस बना के रखना, ज्यादा बदतमीजी कोई करेगा नहीं, अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, क्योंकि वही प्रैक्टिकल के मार्क्स देंगे। That was it for this video. Thank you so much for watching. सब्सक्राइब करके जरूर जाना, दोस्तों को शेयर कर